थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा सिद्ध कीजिए। तो ये सिद्ध करना है तो हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लेंगे इसकी LHS। LHS है देखो ये सबसे बड़ी वाली, तो ये है देखो साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा। ये हो गया। अब देखो क्या करना है, हम इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा साइन थीटा और कोष्टक के अंदर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, या 1 प्लस कॉस थीटा या साइन थीटा, ठीक है, ऐसे लिख सकते थे। अब देखो क्या है कि देखो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट गया, बचा का साइन, साइन का गुणा इससे करेंगे साइन थीटा से, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ऐसे ही देखो यहाँ पर साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो बचेगा क्या 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा पहले से है और 1 प्लस कॉस थीटा ये हो गया। ठीक है, ऐसे समझो, यहाँ नहीं दिख रहा तो ये, तो देखो ये हो गया। अब देखो इसमें करना क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इसके नीचे लिख देंगे साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इतना लिख दिया। अब देखो हम कुछ कर सकते हैं इसमें से, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कुछ लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ बचेगा क्या, नीचे साइन थीटा है तो साइन थीटा आ जाएगा और 1 प्लस कॉस थीटा। देखो इसकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कर सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, इस तरीक़ा से हम इसको कर सकते हैं। तो देखो इसको हम लिख सकते क्या कि यहाँ पर देखो लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा और इसकी जगह पे यही रहने देंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। देखो 1 प्लस कॉस थीटा इसमें से पूरे में से कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 प्लस कॉस थीटा ये है और ये डबल यहाँ पर है ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 है तो इसमें से 1 को काट देंगे और नीचे से 1 ये काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ ऊपर बचेगा क्या कि 1 माइनस
कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे में बचेगा क्या, साइन थीटा। देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा देखो आपका ऊपर 1 और 1 2 हो जाएगा और बट्टे में साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, तो देखो साइन ऐसा देखो आ चुका है, यहाँ पर हमको सिद्ध करना था क्या कि कुसेक थीटा लाना था। तो देखो कुसेक थीटा को लाने के लिए क्या होता है, कुसेक थीटा बराबर होता है क्या, यह हो जाएगा 1 बट्टे साइन थीटा। ठीक है, 1 बट्टे साइन थीटा होगा, तब हम कुसेक थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखो क्या सॉल्व करके ले आए कि यहाँ ले आए 2 बट्टे साइन थीटा, तो हम इसके नीचे एक और कर दे, ऐसे 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा। तो इतनी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कुसेक थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कुसेक थीटा, और 2 पहले से है ही है तो 2 लिख देंगे, हमको यही प्रूव करना था। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। ठीक है, दोनों बराबर हो गए, इसीलिए LHS बराबर RHS। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है कि जिसकी कितनी होती हैं, 2 भुजाएं कैसी होंगी आपकी, बराबर होंगी, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कंडीशन कि समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो देखो अब बनाते हैं हम तो देखो यहाँ पर कोई त्रिभुज बनाते हैं, इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे B और यहाँ लिखेंगे C। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, ये कितनी, 2 भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। अगर ये A है तो ये भी A होगी, ये B रहेगी। ठीक है, तो ये कंडीशन है समद्विबाहु त्रिभुज की। तो हमें इसके बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, तो देखो इसके लिख देते हैं यहाँ पर 5, -2, फिर कितने 6, 4 और ये हो गए 7, -2। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है कि तब जब ये दूरी निकालेंगे, AB दूरी निकालेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का एक फार्मूला होता है। तो देखो क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है D बराबर होता है वर्गमूल के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। ठीक है, अब इससे करना है हमको। तो देखो यहाँ से कैसे करेंगे, तो हम यहाँ D की जगह क्या लिखेंगे, AB लिखेंगे। ठीक है, ये देखो क्या है, देखो यहाँ पर x1 बोलते हैं, इसे y1 बोल लेंगे, वो सॉरी y1 हो गया, और ये हो गया x2। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, ये पहला x होता है, दूसरा y होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ से x2 y2 निकल लेंगे। ठीक है, यहाँ कर लो x3 - y3 कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या करना है हमको, ये लिखेंगे, तो ये वर्गमूल के अंदर x2 कितना है, ये है 6, तो 6 - 5 का स्क्वायर प्लस
बाई टू कितना है 4 माइनस, और माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस हो जाएगा कितना प्लस का। ठीक है, तो यहाँ माइनस ही लिखते हैं, तो यहाँ डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या प्लस। ठीक है, तो यहाँ हो जाएंगे 2 और इसका पूरे का कर देंगे बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ कितने बचेंगे, यहाँ से 6 में से 1 गया, 1 बचा, 1 का वर्ग कर देंगे, 4 और 2 6 हो गया, 6 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग होता है 1, 6 का वर्ग हो गया 36, इनको जोड़ेंगे आपस में तो कितने हो जाएंगे 37। ठीक है, ये हो गया 37 मात्रक। जब कोई यूनिट नहीं दी होती तो मात्रक लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से BC, तो BC निकालेंगे, BC बराबर हो जाएगी, देखो x3 माइनस x2 करेंगे। ठीक है, तो x3 कितना है 7 माइनस x2 कितना है 6, इसका वर्ग करेंगे प्लस बाई 3 कितना है माइनस के 2, तो माइनस के 2 लिख देंगे, और ये हो गए माइनस के 4 और इसका वर्ग करेंगे। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर 7 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और ये माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 6 का वर्ग हो जाएगा। क्या हो गया माइनस के, तो ये हो गया -1 और ये माइनस के 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 37 मात्रक। ठीक है, ये आ गया। अब देखो निकालना क्या है कि CA निकालेंगे, तो देखो CA बराबर निकालेंगे, तो देखो ये क्या है, ऐसे ही करेंगे इसको भी। क्या करेंगे यहाँ से कि देखो इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, ये वाले कोऑर्डिनेट को है ना, तो CA निकालेंगे, तो ये इसमें से ये घटाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, 5 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस ये कितना है -2 है, माइनस देखो यहाँ पर ये -2 है तो -2 लिखेंगे, माइनस ये है माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे, इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 5 में से 2 गए तो यहाँ माइनस के 2 बचेंगे, इसका वर्ग करेंगे प्लस 2 और ये 0 हो गया। ठीक है, और ये इसका वर्ग करेंगे 2 का तो 4 आ जाएगा, ये तो 0 हो ही गया, इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4 ही आएगा, 4 का क्या निकलेगा 2 निकलेगा, तो मात्रक। तो देखो आपको क्या बताया था कि 2 भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो देखो एक भुजा पहले से 37 हो
वर्गमूल में 37 मात्रा हो गई, ये भी 37 हो गई, और ये कितनी हो गई हमारी 2 मात्रा। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक है। अतः तीनों बिंदु, यहाँ लिख देंगे, अतः तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक हैं। यही हमको जांच करनी थी। ठीक है।